हेलो। हेलो। मैं बेगम हूँ, क्या बासत घर पर है? हाँ है, क्या बुला दूं उसे? नहीं, बहुत शुक्रिया। अगर आप कहें तो मैं अंदर आ जाऊँ? हाँ बिल्कुल प्यारी बेटी, अंदर आ जाओ, आ जाओ। अपना हाथ दे। अरे बहुत शुक्रिया मेरी प्यारी बच्ची, तुम बहुत अच्छी हो। कौन आया है बीजी अम्मा? मैं आई हूँ, सरप्राइज देना चाहती थी। मैं करीब में ही जॉगिंग कर रही थी तो सोचा तुमसे मिल लूं। और देखो, बेकरी से तुम्हारे लिए नाश्ता लाई हूँ। हाँ। अगर आप लोगों ने नाश्ता नहीं किया तो साथ करते हैं। अरे तुम्हारा बहुत शुक्रिया मेरी बच्ची। ये आवाज कैसी आ रही मोहसिन? ये आवाज़ मैंने भी नोटिस की थी, मगर किस चीज़ की आवाज़ है पता नहीं। अल्लाह अल्लाह, हमारे उतरने के बाद देख लेना, ये आवाज बहुत ज्यादा आ रही है। जी जनाब। क्या ये तुम्हारा भाई है? हाँ हाँ। तुम्हें इसकी बहुत याद आती है? इस बारे में ऐसा कभी कुछ सोचा नहीं मैंने, मगर हाँ, तकलीफ बहुत होती है याद करके। तुम दोनों बहुत करीब थे? दरअसल हम दोनों की उम्र में बहुत फर्क था। जब तक मुझे एहसास होता वो छोड़कर चला गया था। अगर उसके साथ बड़ा हुआ होता तो कुछ और बात होती। शायद बहन भाई होना भी खूबसूरत होता है और थका देने वाला भी। मैं बस अंदाजा लगा रही हूँ। हाँ, समटाइम्स ऐसा भी होता है ऑफ कोर्स, लेकिन बड़े होकर चीजें काफी मुख्तलिफ हो जाया करती हैं। पता नहीं, लेकिन एज डिफरेंस, ये सारी बातें बेकार हो जाती हैं। बड़े होके आप डिफरेंट इश्यूज डिस्कस करते हैं, लेकिन जब आप बच्चे होते हैं तो आप छोटे छोटे खिलौनों और छोटी छोटी चीजों पे लड़ते हैं। आपको पता नहीं होता, कम बात करते हैं, मसाइल का पता नहीं होता, अपनी एक अलग ही दुनिया बनाई होती है। मेरे भाई और मेरी एज में मामूली डिफरेंस नहीं था, तो मैंने ऐसी चीजों को एक्सपीरियंस नहीं किया और ना ही कभी इन मसाइल पे लड़ाइयां हुई हैं हमारी। क्या कभी तुमने चाहा कि तुम्हारा कोई बहन या भाई हो? नहीं पता, और कभी सोचा भी नहीं मैंने। दरवाजा खोलो मलिहा। नहीं मेरी अच्छी बेटी है ना? नहीं, चले जाएं।
अच्छा एक बात बताओ, कभी सोचा है कि अगर तुम्हारा भाई जिंदा होता तो कैसा होता? कैसा इंसान होता आज वो? नहीं। मलिहा की है? हाँ हाँ, उठा लो। हाँ मलिया, करीम, क्या तुम अभी आ सकते हो? एक सेकंड, तुम रो रही हो? सब खत्म हो गया। ठीक है, ठीक है, मैं आता हूँ। क्या हुआ? कुछ पता नहीं, रो रही थी। देखो, मुझे जाकर देखना चाहिए। तुम चाहो तो यहाँ रुक जाओ, मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। ठीक है? ठीक है। ये लो मेरे बच्चों। एक बात बताओ बेटी, क्या तुम बीमार हो कि इतनी गर्मी में भी तुम ये हुडी पहन के बैठी हुई हो? इसे उतार दो। ठीक है बीजी अम्मा, इसे रहने दीजिए। पर क्यों? शायद इसे ऐसे ही अच्छा लगता हो। अच्छा। हाँ वैसे वाकई बहुत गर्मी है यहाँ। हाँ, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये कैसे? इसे हेयर एक्सटेंशन कहते हैं बेवकूफ। क्या मतलब? दरअसल दादी, मैंने गलती से अपने बाल काफी ज्यादा छोटे करा दिए थे, वरना मेरे बाल कमर तक आते थे। तो इसका मतलब तुमने बाल कटवा दिए मगर वो थे? कटिंग मुझ पर अच्छी नहीं लग रही थी, तो फिर ये इतने लंबे कैसे हो गए? बस मैंने सैलून से जाके हेयर एक्सटेंशन लगवा लिए। हैरत है, मुझे इन चीजों का नहीं पता था। बासत, क्या पता चल रहा है कि ये एक्सटेंशन है? नहीं तो पता लगाना मुश्किल है। अच्छा, बस यही जानना था। क्या तुम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते हो? नहीं, हम स्कूल के दोस्त तो नहीं, लेकिन कहीं और दोस्ती हुई थी हमारी। हाँ, हमारा एक बहुत अजीज दोस्त भी है। सच? बातों बातों में चाय लाना ही भूल गई, अभी लाई। आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। जैसे तुम्हारी मर्जी बेटी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने कहा ना। अच्छा अच्छा, ठीक है, कुछ नहीं है, बस चुप करो। चुप चुप चुप। तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटी। ये लीजिए आप। शुक्रिया। कोई बात नहीं। या मेरे अल्लाह, क्या हम इसमें कोई मदद कर सकते हैं? मुझे नहीं लगता। मैंने बात करने की कोशिश की मगर उसका भी कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने भी काफी वक्त से फोन नहीं किया उसे। मैं नहीं चाहता था कि परेशान हो जाए वो। ऐमन ने पता नहीं बताया है कि नहीं, मैं उससे। हाँ, उसने बताया। तो इसी वजह से मैं उसे फोन करके परेशान नहीं करना चाहता था। उसने क्या कोई तुमसे बात शेयर की है इस बारे में? नहीं, उसने बताया कि तुमने शादी की पेशकश की थी उसे, लेकिन। समझ गया, ठीक है। जाहिर सी बात है, ऐसी किसी भी चीज के बारे में सोचना मुमकिन नहीं है। अगर तुम चाहो तो क्या मैं ज़ैनब से बात करूं इस बारे में? जरूरत नहीं है, अब उसको उसके हाल पे ही छोड़ दो। अच्छा ठीक है।